नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, सिंहस्थ कुंभ। तो ये सब क्या है और इन सब में क्या अंतर है? अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल है कि महाकुंभ और पूर्ण कुंभ क्या है, या फिर कुंभ का मेला किसे कहा जाता है, अगर आप भी ये जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने और आप अपने लाइक और कमेंट हमें जरूर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ। कुंभ का मेला, कुंभ दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ और मेला, यानी घड़ा, जिसका अर्थ है घड़ा। आप सभी जानते हैं कि जब 12 साल बीत जाते हैं तो एक कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का मेला 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। क्योंकि यहाँ पर अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी, इसीलिए इन नदियों को बहुत ही ज्यादा पवित्रता प्राप्त है और इसलिए यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब बात होती है कुंभ मेले के बारे में, तो इसका मतलब है कि जैसे हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया, तो कुंभ का मेला हरिद्वार में 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। जैसे 2010 में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया था और उसके बाद हरिद्वार में 2021 में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया और अब 2033 में आकर कुंभ के मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। यानी हर 12 साल बाद जब हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाएगा तो इसे कुंभ कहा जाता है। अब जिस तरह नासिक में अगर हम देखें तो नासिक में 2003 में, फिर 2015 में और उसके बाद अब 2027 में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह उज्जैन में भी 2016 में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया था और अब 2028 में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसी तरह प्रयागराज में 2001 में, फिर उसके बाद 2013 में और अब 2025 में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया। ये 12 साल बाद कुंभ के आयोजन को कुंभ का मेला कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध कुंभ। क्या होता है अर्ध कुंभ? अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही किया जाता है। सन 2016 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ आयोजित हुआ था और सन 2019 में प्रयागराज में भी अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं पूर्ण कुंभ की। जब 12 वर्ष के बाद किसी जगह पर कोई कुंभ का आयोजन किया जाता है तो उसे पूर्ण कुंभ का नाम दिया जाता है। और महाकुंभ, जो कि हम प्रयागराज में देख रहे हैं, तो ये प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ का मेला, ये 144 वर्ष पूरे होने के बाद आयोजित होता है। यानी आप 12 वर्ष के बाद एक कुंभ का आयोजन करते हैं और इस तरह जब 12 कुंभ का आयोजन हो जाता है तो उसके बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इसका मतलब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जो प्रयागराज में 2025 में आयोजित है, ये महाकुंभ है। ये 144 वर्ष के बाद आयोजित हुआ है और महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में ही किया जाता है। 144 वर्ष पहले यानी सन 1881 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इसके बाद सन 2169 में ही अगला महाकुंभ आयोजित किया जाएगा और इसको भी प्रयागराज में ही आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ की शुरुआत हमारे आज़ाद भारत में सन 1954 से मानी जाती है और तभी से महाकुंभ का आयोजन प्रचलित है। अगला सिंहस्थ कुंभ के बारे में भी बात की जाती है। जब भी उज्जैन में मेला लगता है, यानी जब हमारा बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में होता है तो उसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। सिंह राशि में होने के कारण इसे सिंहस्थ कुंभ की उपाधि प्राप्त है और ये सिर्फ उज्जैन में जब आयोजित किया जाता है उसी को हम सिंहस्थ कुंभ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कुंभ के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।